हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 18 फरवरी और आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, जहां झुग्गी वही मकान यानी कि झुग्गी झोपड़ी आवास योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। तो इस झुग्गी झोपड़ी आवास योजना को दिल्ली में शुरू किया गया है और इस योजना का शुभारंभ दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। तो झुग्गी झोपड़ी आवास योजना 2021 के अंतर्गत राजधानी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को अब पक्के घर बनाकर दिए जाएंगे। तो इसको शुरू किया गया है दिल्ली में, जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल और दिल्ली जिसे 1911 में भारत की राजधानी बनाई गई थी और 1 नवंबर 1956 में यह केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ था। और हाल ही में दिल्ली पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही हाल ही में दिल्ली मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना भी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर हाल ही में कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइमा उबैद। तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर साइमा उबैद बनी है। तो श्रीनगर में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली साइमा उबैद कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी है श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और इसकी शीतकालीन राजधानी है जम्मू। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर की सीमाएं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से लगती है। वहाँ के नेशनल पार्क है दांचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। और भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हाईवे कौन सा होगा जहां वन्य जीव की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली टू देहरादून। तो दिल्ली देहरादून के बीच 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और यह कॉरिडोर वन्य जीवों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराएगा और इसके साथ ही आम लोगों की आवाजाही भी सुगम बनी रहेगी। तो अक्षरधाम से देहरादून की लंबाई 210 किलोमीटर की पूरी लंबाई को लागू करने के लिए 4 खंडों में इसे विभाजित किया गया है और अब दिल्ली देहरादून की दूरी सिर्फ 2 घंटों में तय की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमा दास को किस राज्य सरकार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो असम राज्य सरकार द्वारा हिमा दास को पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है। तो हिमा दास, जिन्हें असम का ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, और वह फिलहाल पंजाब के पटियाला में अभ्यास कर रही है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है असम की, जिसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी और असम का उच्च न्यायालय जो कि गुवाहाटी में स्थित है। विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 14। और प्रमुख नेशनल पार्क है नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर
सबसे लंबा नदी रोपवे जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है उसको बनाया गया है। और पहली बार ट्रांसजेंडर को लोक सेवा आयोग में आवेदन करने का मौका देने वाला असम देश का पहला राज्य है। और असम के तेजपुर लीची को भी जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, ई छावनी पोर्टल को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा ई छावनी पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है। और ऑनलाइन पोर्टल ई छावनी पोर्टल एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे देश भर के छावनी बोर्डों के निवासियों के लिए ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग की सुविधा मिल सकेगी। और ई छावनी पोर्टल भारत के सभी 62 छावनी बोर्डों में 20 लाख से अधिक नागरिकों को घर बैठे ही ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करेगी, जिसको लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रीति सिन्हा। तो प्रीति सिन्हा को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और प्रीति सिन्हा भारतीय मूल की निवेश और विकास बैंकर हैं और वे जूडिथ कॉल की जगह लेंगी। और वह महिलाओं, युवाओं, छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों में अल्प सेवा वाले समुदायों को सूक्ष्म वित्त सहायता प्रदान करने पर काम करेंगी। तो वो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बनी है, जो कि विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं के विकास में पूंजीगत सहायता के मौजूदा स्रोतों को अनुदान और ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है सुजेन क्लार्क, जो कि हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ बनी है। सेकेंड ऑप्शन है नगोजी ओकोंजो, जो कि हाल ही में डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख बनी है। और इन्हें हाल ही में अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और यह अफ्रीका की मूल निवासी हैं और एक नाइजीरियन अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी बॉम्बे ने किस नाम से फंड रेजिंग अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेरिश। तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा चेरिश आईआईटी बॉम्बे 2021 फंड रेजिंग अभियान शुरू किया गया है। तो भारत में पहला वार्षिक अनुदान संचयन अभियान चेरिश आईआईटी बॉम्बे 2021 को आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस निधि का उपयोग विश्व स्तरीय प्रयोगशाला परिसरों का निर्माण, व्याख्यान हॉल का आधुनिकीकरण और संकाय को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए पुरस्कारों की निरंतरता के लिए किया जाएगा। तो इस अभियान को शुरू किया गया है आईआईटी बॉम्बे यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। यह आदि शंकराचार्य मार्ग, पवई, मुंबई में स्थित है। इसके चेयरमैन हैं दिलीप संघवी, इसके निदेशक हैं शुभ आशीष चौधरी। और हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने छात्रों की भलाई हेतु स्वयं सहायता वेबसाइट बंधु को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को उनके पद से हटा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पांडिचेरी। तो हाल ही में पांडिचेरी यानी कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल को उनके पद से हटा दिया गया है। तो पुडुचेरी जिसके उपराज्यपाल किरण बेदी थी और इन्हें हाल ही में उनके पद से हटा दिया गया है। और अब उनके कार्यों का निर्वहन तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तिमिलसाई सुंदरराजन को सौंप दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की, जिसे पांडिचेरी कहा जाता है। और भारत के पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो पुडुचेरी जिसका स्थानीय तमिल भाषा में अर्थ नया गांव होता है और यह बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल और न्यायविद एम रमा जोइस का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी दोनों, यानी कि एम रामा जोइस बिहार और झारखंड दोनों के पूर्व राज्यपाल थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और वे पूर्व राज्यसभा सांसद और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे, और वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील भी थे। और इसी के साथ हाल ही में वायुव्रीत मेजर जनरल वसंत कुमार महापात्रा का भी निधन हो गया है, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध तथा 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय को हाल ही में 18वां CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जनजातीय मंत्रालय। तो हाल ही में जनजातीय मंत्रालय को 18वां CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड जनजातीय मामलों के मंत्रालय को विभिन्न ICT पहलों के माध्यम से आदिवासियों को बदलते भारत में सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा के लिए दिया गया है। तो CSI, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, और SIG, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, और इस अवार्ड से हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में CIS और SIG अवार्ड से सम्मानित जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।